कहीं नहीं पहुंचने वाले। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आपकी जिंदगी में सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है, आप कहीं पहुंचे नहीं है, चाहे आप बुढ़ापे तक करते रहो। क्या आपका जीवन भी ऐसा है जो पहले जैसा है, इसमें कुछ नहीं बदला सिवाय तारीख और साल के। हर साल एक कैलेंडर बदलता है, जीवन नहीं बदलता, जिंदगी का तरीका नहीं बदलता, लाइफ में वो प्रॉब्लम्स, वो तकलीफें, वो गरीबी नहीं बदलती, बल्कि बाकी सबकी जिंदगी में सब बदल रहा है। बाकी जो आपके अपने हैं, जो आपके हमदम हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनका जीवन बदल गया, उन्होंने बहुत प्रोग्रेस हासिल कर ली, आपकी लाइफ में नहीं बदला कुछ। जानना चाहते हैं क्यों नहीं बदला? मैं आपको ना एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि जिंदगी में हमें कुछ कैसे मिलता है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, उसके लिए कौन से एफर्ट करने पड़ते हैं? सबसे पहले सबसे जरूरी कि आपको डेस्टिनेशन डिसाइड करना पड़ता है कि जाना कहाँ है। जब तक आप यही क्लियर नहीं हो ना कि कहाँ जाना है, तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ भटकते रहोगे रास्तों में, कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या है जिंदगी में, उसको फिक्स कीजिए। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि ठीक है, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। वैष्णो देवी जाने के लिए सेकंड चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, डिसाइड करनी पड़ेगी कैसे जाना है। बाय एयर जाना है, बाय रोड जाना है, ऑन फुट जाना है, आपको उसका प्लान करना पड़ेगा। एक प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, तो वो डिसीजन आपको लेना है। वो प्लानिंग हुई, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे बाय ट्रेन, हमें जाएंगे, ठीक है। वो उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको कितने पैसे चाहिए, कितना खर्चा होगा वहां जाने का बाय ट्रेन, वो टिकट आपको पता करनी पड़ेगी। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि किस जगह से वो जाएगी। फिर आपको ये पता करना पड़ेगा किस टाइम पर ट्रेन निकलेगी। आपको इतनी सारी इंक्वायरी करने के बाद वहां से टिकट लेकर उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा। फिर आपको ट्रेन मिलेगी, फिर आप कहीं जाकर पहुंचोगे। तो इतना लंबा प्रोसीजर है, डेस्टिनेशन डिसाइड करना, पैसा इकट्ठा करना, ट्रेन का टाइम होना चाहिए, पहले से वहां पहुंचना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें प्रिपरेशन करना है। किसके लिए? सिर्फ वैष्णो देवी जाने के लिए, जो बगल में ही है, इंडिया में ही है ना, सो बगल में ही है। ओके, छोटी सी चीज के लिए जब इतनी प्लानिंग है, जिंदगी में आप कहीं के कहीं पहुंचना चाहते हो, उसके लिए क्या प्लानिंग है? आपके पास गोल है? नहीं। प्लानिंग है? नहीं। कुछ प्री प्लान्ड है? नहीं। कुछ भी है आपके दिमाग में? नहीं। क्या कर रहे हैं आप स्टेशन पे खड़े हुए बस मन में जाना चाहते हैं, मन में सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ कहीं वैष्णो देवी जाना है, तो कभी मुझे मनसा देवी जाना है, तो कभी मुझे पड़ोसी के घर के मोहल्ले की जो बहू है उसके घर पे जाना है, तो कभी अपनी ताई जी के घर पे जाना है, तो कभी फ्रेंड के घर पे जाना है, तो कभी हिमालय में जाना है। आप वहां पर खड़े होकर सिर्फ अपने दिमाग में हजारों जगहों के नाम सोच रहे हैं, हिलना नहीं चाहते, डिसाइड नहीं करना चाहते कहां पहुंचोगे। पूरी जिंदगी खड़े रहो स्टेशन पे, कहीं नहीं पहुंचने वाले। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आपकी जिंदगी में सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है, आप कहीं पहुंचे नहीं है। और कमेंट करके बहुत ईमानदारी के साथ में बताइएगा जरूर कि मैं सही बोल रही हूं या नहीं। क्या आपने अभी तक कुछ डिसाइड किया है अपने गोल के बारे में? प्लान है आप पर? नहीं है ना। फिर आप बाद में ब्लेम करते हैं दूसरों को, गॉड को, कि भाई तेरे वजह से कुछ नहीं हो पाया। अरे उसकी वजह से नहीं हो पाया, या आपके वजह से नहीं हो पाया। फिर आप कहते हैं कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। अरे जिसकी किस्मत अच्छी है उससे देखो, उस पर प्लान था, वो बहुत लंबे टाइम से उस रास्ते पे चल रहा था एक प्लान के साथ में, इसलिए वो पहुंच पाया है। तो जिंदगी में अगर आपके पास सब कुछ पहले जैसा है, कुछ नहीं बदल रहा, कुछ चेंजेस नहीं है, जिंदगी वैसे की वैसी बेस्वाद हो रखी है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपने सबको सिर्फ सोचा है, किया कुछ नहीं है। और सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। सोचना सिर्फ एक पहली सीढ़ी है, इसके बाद बहुत कुछ करना होता है। आपने कुछ नहीं किया, बस सोचते आए हो इतने सालों तक। ईमानदारी से अपने एफर्ट्स देखिए, पीछे जाकर एक बार पीछे मुड़िए। इतने सालों में आपने कितनी कोशिश की है अपना जीवन बदलने के लिए? ईमानदारी से पूछिए अपने आप से।
अपने एफर्ट्स को देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ इंतजार किया है। इंतजार से कुछ नहीं हासिल होने वाला, चाहे आप बुढ़ापे तक करते रहो। जब बूढ़े हो जाओगे ना, एक खाट पे पड़े होगे बेसहारा लाचार, तब भी आपकी जिंदगी ऐसी ही होगी। हो सकता है इससे भी ज्यादा बदतर हो, क्योंकि तब तो आप फिजिकली भी किसी पे डिपेंड होके कि खाना भी कोई और खिला दे, तब इतने डिपेंडेंट होके आप, तब तो और जिंदगी बुरी हो जाने वाली है। तो अपने लिए कुछ करो। सोचने से अगर सब कुछ हासिल होता और दुनिया बदलती ना, तो पता नहीं क्या से क्या हो चुकी होती। और अगर आपको लगता है कि आप तो इतना बड़ा बड़ा सोचते हो, कुछ लोगों को पता है क्या है प्रॉब्लम, ये है कि हमारी सोच बहुत बड़ी है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो वैसा काम भी तो करो ना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप एक लौते नहीं हैं, आप जैसे लाखों हैं जिसको अमीर बनना है। बस बनता वही है जो मेहनत करता है सही डायरेक्शन में, उसके लिए स्ट्रगल भी करता है, बिना डरे, बिना घबराए, बिना पीछे हटे। सबको आसमान पर, सितारों पर पहुंचना है, बट पहुंचता वही है जो एफर्ट्स लगाता है। आप जैसे सोचने वाले आप एक लौते नहीं है, हजारों है। जिनको भी आप देखते हैं ना, वो सब अमीर बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, जिंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सबको सब कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सब लोग सब कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक मेहनत करने को, एफर्ट करने को तैयार रहते हैं, और वही अपनी किस्मत का सितारा फिर चमकाते हैं। तो दूसरे को ब्लेम करने से पहले बेहतर है कि आप अपने आप को देखिए, अपनी जिंदगी को देखिए, और फिर देखिए कमी कहां पर है। अगर आप रोज इतने से भी एफर्ट्स लगाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं। होप आपको आपकी कमी समझ में आए, उस कमी के ऊपर आप थोड़ी सी ही सही मेहनत कर पाए, बस इसी उम्मीद के साथ नाउ मैं विदा लेना चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।